नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विनय मिश्रा में, जहां हम लोग कर्मचारियों के मुद्दे की बात करते हैं। उनका ट्रांसफ़र से रिलेटेड, उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होगा, ऑन रिक्वेस्ट कैसे होगा, साथ ही प्राइवेट कर्मचारियों के बारे में भी बहुत सारा चीज़ जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से अपने आप को ग्रोथ कर सके, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, वो कौन सा साइड बिजनेस कर सकें, अपना कैसे इनकम बढ़ा सकें। साथ ही सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, दोनों कोई अपना कैसे अपना साइड इनकम जनरेट कर सके, उनका ग्रोथ कैसे होगा, कौन सा स्किल सीखें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा लोन कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैनल पर सीखते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ना छूटे। आज हम रेलवे एम्प्लॉय का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं। सवाल यह है कि अगर एक एम्प्लॉय आरआरबी से भर्ती है और दूसरा एम्प्लॉय कॉम्पनसेट ग्राउंड यानी सीजी से भर्ती है, तो क्या इन दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। और दूसरा सवाल यह भी है कि अगर क्वालिफिकेशन अलग हो, जैसे कि एक ने 12th किया हो प्लस ITI किया हो और दूसरे के पास सिर्फ 10th का पास किया हो, तो क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा या कोई दिक्कत आएगी। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। साथ में आपका 50% डाउट म्यूचुअल ट्रांसफर से रिलेटेड एकदम खत्म हो जाएगा। तो पहले चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा है, भाई ने क्या पूछा है, उसका मैं जवाब दूंगा। उसमें लिखे हैं कि सर मैंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाया है जिसमें कम्युनिटी सेम है, डिजिग्नेशन टेक फीटर दोनों सेम है, एम्प्लॉय एक लोको शेड में है और दूसरा एम्प्लॉय कैरेज एंड बैगन में है, डिपार्टमेंट मैकेनिकल सेम है, साथ ही मोड ऑफ जो इनिशियल अपॉइंटमेंट एक आरआरबी से है और दूसरा सीजी से है, क्वालिफिकेशन एक का 12th प्लस ITI और दूसरे का 10th है। तो क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि इसका आखिर स्टेप बाय स्टेप में पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं। पहला कम्युनिटी और डिजिग्नेशन, ये जो हो गया कि सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पहला रूल यही है कि दोनों एम्प्लॉय की कम्युनिटी और डिजिग्नेशन एकदम सेम होनी चाहिए, यानी दोनों टेक फिटर हैं और कम्युनिटी भी सेम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आराम से। ये तो एक पास हो गया। दूसरा है डिपार्टमेंट एंड वर्किंग यूनिट। इसमें आपको दूसरा पॉइंट, डिपार्टमेंट दोनों एम्प्लॉय जो हैं मैकेनिकल हैं, डिपार्टमेंट कहीं हैं, और एक लोको शेड में है और दूसरा कैरेज एंड वैगन में है, लेकिन दोनों मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि यह भी सही है। तो इसमें भी दूसरा पॉइंट में भी आपका क्लियर है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी एक आरआरबी से है और एक सीजी से है। अब बात आती है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की, एक एम्प्लॉय आरआरबी से आया है और दूसरा है सीजी यानी कॉम्पनसेशन ग्राउंड से। तो सीजी का मतलब होता है कि अगर कोई रेलवे कर्मचारी सर्विस में रहते हुए एक्सपायर हो जाए या मेडिकली अनफिट हो जाए, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाती है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वाइफ भी आ सकती है। तो अब सवाल यह है कि क्या इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर रुक जाएगा। जवाब है नहीं। अगर पोस्ट और ग्रेड सेम है तो ट्रांसफर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको चौथा जो पॉइंट है क्वालिफिकेशन डिफरेंस, अगला डाउट जो क्लियर कर देता हूं कि क्वालिफिकेशन का एक के पास है 12th प्लस ITI है, दूसरे के पास है 10th का। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन केवल अपॉइंटमेंट के समय देखा जाता है। वंस आप सर्विस में आ गए तो अपॉइंटमेंट हो चुका है और मेडिकल कैटेगरी क्लियर है, तो ट्रांसफ़र के लिए क्वालिफिकेशन का फर्क कोई मैटर नहीं करता है, आराम से हो जाता है। इसके चलते आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं रुकने वाला है। पांचवा है पे लेवल, मेडिकल कैटेगरी एंड सीनियरिटी। तो इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्रूव होने के लिए असली कंडीशन ये है, दोनों का पे लेवल सेम होना चाहिए, दोनों की मेडिकल कैटेगरी सेम होनी चाहिए और दोनों की सीनियरिटी इंटरचेंज हो जाती है, बदल जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। अगर ये तीनों मैच करते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके केस में सारा चीज़ मैच कर रहा है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो अभी प्रोसेस है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे हो रहा है। अब प्रोसेस आता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पहला जो प्रोसेस है उसमें दोनों एम्प्लॉय अपनी अपनी यूनिट में म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देते हैं। अब तो पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो गया है।
एप्लीकेशन फॉरवर्ड ऑफिसर के थ्रू डिवीजन हेडक्वार्टर में भेजी जाती है और उसके बाद डिवीजन या यूनिट की जो कॉन्सेंट आने के बाद पर्सनल ब्रांच फाइनल अप्रूव देती है। और जैसे ही यहाँ से फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, ऑर्डर इशू होने के बाद एम्प्लॉय पोस्टिंग एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे की जगह चले जाते हैं। उसके बाद सारा जो उनका ट्रांसफ़र का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो आपका सवाल जो था म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और एजुकेशन जो था, चूँकि आपका पोस्ट, पे लेवल और डिपार्टमेंट सब सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आपका क्लियर हो गया होगा कि आरआरबी से और कर्मचारी जो है सीजी से आए कर्मचारी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉसिबल है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल विनय मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।